हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें देखा होगा कि कितना पैसा आपको यूके में मिलता है। हम लोग आज देखेंगे कि ग्लोबल मोबिलिटी वीज़ा में कितना पैसा एक्चुअली हाथ में आता है, कितना टैक्स कटता है और क्या क्या चीज़ें और डिडक्ट होती हैं जो आपको कटने के बाद इन हैंड सैलरी हाथ में मिलेगी। हाय, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स गेट आउट। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी का जो मिनिमम सैलरी है 42,400, उसमें से कितना आपको इन हैंड मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स गेट आउट में। तो चलिए लेट्स गेट आउट। तो जितनी भी यहाँ पे टायर 2 या सर्विस कंपनीज हैं जो आपको ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा पे यूके भेजती है, पहले वीज़ा तो 2 साल या 2 साल से कम का ही होता है, तो उसमें आपको 42,400 रुपीज़ का मिनिमम वेज है, वही आपको मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही रेयर चांस है कि आपको 2,000 या 3,000 पाउंड बढ़ा के मिले अगर आप मैनेजर है तो। नहीं तो आप मान के चलिए कि हर जगह पे आपको 42,400 ही मिलेगा वहाँ पे। तो आइए डिडक्शन की बात करते हैं। तो आखिर आपको कितना आएगा हाथ में। तो पहले 6 मंथ्स की बात करते हैं कि 42,400 में आपको पहले 6 मंथ्स कितना कटता है। तो अगर आप इस वीडियो को बस इसलिए देखना चाहते हैं कि टोटल टैक्स कितना कटता है, तो वो है 150 पाउंड्स बस। उसके अलावा आपको कोई भी एज ए टैक्स कुछ नहीं डिडक्ट होने वाला है। तो 6 मंथ्स में आपको सबसे पहले जो कटेगा, जो आपने कंपनी ने 4,000 रुपीज़ एडवांस लिया है, उसकी 6 महीने की इंस्टॉलमेंट बनती है, तो वो ऑलमोस्ट आती है 666। मैं सारे वीडियो के डिडक्शन यहाँ पे दिखा दूंगा वीडियो के साथ में, तो भी आप कैलकुलेट करते जाइएगा कि कहाँ कहाँ कितना कटता है। इस वीडियो के लिए मैंने ऑलमोस्ट 8 से 10 लोगों से अलग अलग बात की है और उनका एक्सपीरियंस जाना है कि उन लोगों का टैक्स वहाँ पे कितना कट रहा है। तो 4,000 रुपीज़ एडवांस को 6 से डिवाइड करेंगे तो आया 666 पाउंड्स, तो वो कटेगा आपको। उसके अलावा पहले साल तक कंप्लीट जो आपकी इंडियन बेसिक सैलरी है, मान के चलिए आपको 50,000 या 60,000 रुपये इंडियन सैलरी में मिलता है, तो आप 500 से लेकर के 600 पाउंड वहाँ और डिडक्ट कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस पहले 1 साल तक नहीं कटता है क्योंकि उसकी पेमेंट आपकी कंपनी ने एडवांस कर रखी है, तो वो हटा दीजिए, आप एनआई नहीं कटने वाला है। तो टोटल डिडक्शन हो गया 666 प्लस 150। तो आइए इसमें से इंडियन बेसिक सैलरी भी माइनस करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट कैलकुलेशन 600 पाउंड का रखा है, ऑलमोस्ट 60,000 रुपये, प्लस आपका जो माइनस डिडक्शन होने वाला है वो है इंडिया का। अगर आपको टैक्स लग रहा है, अगर आप 5 लाख से ऊपर का बेसिक कमा रहे हैं तो, नहीं तो फिर इंडियन सैलरी पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आपकी जो ग्रेच्युटी है, पीएफ है, और इन्फोसिस के हैं तो इन्फोसिस वेलफेयर फंड जो 350 रुपीज़ कटता है, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़ का आपका पीएफ और 350 रुपीज़ का आपको वेलफेयर फंड और प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज़। तो 140 टू 140 पाउंड आप अपना जो आपका पीएफ और ग्रेच्युटी कट रहा है उसको आप डिडक्ट कर सकते हैं पर मंथ। उसके अलावा और आपको कुछ भी वहाँ कटेगा नहीं। तो टोटल कैलकुलेशन हम पहले 6 मंथ्स की देखेंगे और 6 मंथ्स के बाद जब आपका 666 जो 4,000 एडवांस लिया है उसका 6 महीने का इंस्टॉलमेंट कटना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना हाथ में आता है। पहले 6 मंथ्स की डिडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। पहले एडवांस जो आपने 4,000 लिया था वो उसमें 6 से भाग देंगे तो 666। जो टैक्स कटेगा वो 150 पाउंड्स। एनआई पहले ईयर में नहीं कटेगा। इंडियन बेसिक सैलरी जो आपको इंडिया में 600 पाउंड मिल रही है, इंडियन की पीएफ और ग्रेच्युटी जो आपको इंडिया में मिल रही है, और पीएफ और वेलफेयर फंड का 5 पाउंड मैंने कैलकुलेट किया है। तो टोटल डिडक्शन बनता है 1,561 पाउंड। बेसिक मैंने जो मिनिमम सैलरी वहाँ की अब है 42,408, तो उसमें मैंने पर मंथ से डिवाइड किया तो आया 3,534। तो टोटल इन हैंड सैलरी पहले 6 मंथ्स में आपको जो हाथ में मिलेगी वो 1,973 पाउंड। ये अप्रोक्सीमेट है, 10-5 ऊपर नीचे पाउंड हो सकता है। आफ्टर 6 मंथ्स कैलकुलेशन की बात करते हैं तो 666 बस कटना बंद हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ डिडक्शन में कटेंगी। जो आपका 150 कट रहा है और इंडिया का बेसिक और पीएफ कट रहा है, और
जो 666 है वो तो बंद हो गया। तो 6 मंथ के बाद की कैलकुलेशन ये है। एक साल बाद सीन थोड़ा सा चेंज होता है। उसके बाद आपको इंडियन बेसिक सैलरी मिलना बंद हो जाती है, लेकिन ये डिडक्शन नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये आपको यूके की सैलरी से कट के ही आपको इंडिया में मिल रहा था। तो 1 साल के बाद इंडियन बेसिक मिलना बंद हो जाता है। और एक चीज़ ऐड हो जाती है इसके अंदर जिसको बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस। नेशनल इंश्योरेंस का अमाउंट भी ऑलमोस्ट आपको टैक्स के इक्वल ही रहता है, 150 टू 160 पाउंड। तो पहले 150 कट रहा था, अभी आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 320 पाउंड्स आपको एज ए टैक्स प्लस एनआई कटेगा। 1 साल वाले बाद की कैलकुलेशन ये रही। आप देख सकते हैं कि टोटल सैलरी कितनी है, डिडक्शन कितना है, इंडियन बेसिक और पीएफ माइनस करने के बाद आपको यूके में आफ्टर 1 ईयर कितना पैसा मिलेगा। बात करते हैं कि अगर आपका आईसीटी वीज़ा अब बियॉन्ड 2 ईयर्स भी एक्सपैंड हो रहा है तब आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। तो इस केस में आपके टैक्सेस थोड़े बढ़ जाते हैं। टैक्स का स्लैब जो पहले 5% था अब वो 20% हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि 350 से लेकर के 400 पाउंड आपको टैक्स कटेगा, प्लस एनआई भी जो पहले कट रहा 2 साल से पहले वो भी आपको कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 350 प्लस 150 ऑलमोस्ट 500 पाउंड्स आपको 2 साल के बाद कटना रहेगा। इंडियन बेसिक तो तब नहीं मिलेगा अगर आपका 1 साल से ऊपर हो गया है। तो 2 साल के बाद हम लोग देखते हैं कि ये है कैलकुलेशन। बाकी मैं आपको वॉइस ओवर करके बता दूंगा कि आपको कितना डिडक्शन करने के बाद कितना सैलरी हाथ में मिलेगा। इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है। मेरा यूके का वीज़ा आ गया है जो कल ही आया है। अभी मैंने ट्रैवल रिक्वेस्ट रेज नहीं किया है और मैं फ़िलहाल अभी इंडिया में ही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनके रिव्यूज़ हैं जिनसे मैंने बात की है, वो सारे फ्रेंड्स हैं और कलीग्स हैं। तो आप इसकी जेन्युइनिटी पे भरोसा कर सकते हैं। मैं अपनी कंपनी के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आखिर कोई भी टायर 2 या सर्विस बेस्ड कंपनी आपको कितना हाथ में देती है। रिसेंट रूल चेंज हुआ है कि 42,400 के जगह पे 45,800 मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट जो है अभी भी किसी भी मेरे एम्प्लॉई या फिर मेरे किसी भी कलीग के अकाउंट में चेंज नहीं हुआ है। तो आपको जो बेसिक मिलने वाला है वहाँ पे 42,400। एक स्क्रीन के थ्रू ये भी दिखाऊंगा कि मेरी कंपनी मुझे कितना पे कर रही है एज ए बेसिक, एज अलायंस, एज ओवरसीज कंपनसेशन। तो वो टोटल अमाउंट आपको मैं दिखाऊंगा कि 42,400 का क्या डिवीज़न है। तो ये मेरी कंपनी का जो ब्रेकअप है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। 42,408 को आप पर मंथ 12 डिवाइड करेंगे तो टोटल अमाउंट 3,534 आता है। ये है उसका कॉस्ट ब्रेकअप। बेसिक अलाउंस 2815, फूड अलाउंस 300, रेंट अलाउंस 1255, यूटिलिटी अलाउंस 150, कन्वेंस अलाउंस 146, सिटी क्लास अलाउंस 0 चूँकि मैं लंदन में नहीं रहूँगा, ओवरसीज डिप्यूटेशन अलाउंस 719 और इन सब का टोटल करके आता है 3534। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आप मुझे बिल्कुल पिन कमेंट में नीचे दिखा सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेरीज का या जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का ट्राई करूँ। थैंक यू दोस्तों। इस तरह के आगे भी और फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लेट्स गेट आउट को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो जानते हैं कि 2 साल के बाद क्या होगा। अगर आपका वीज़ा 2 साल के ऊपर एक्सटेंड करना है तो 5 साल के अंदर आप टोटल 4 साल वहाँ पे रह सकते हैं। तो 2 साल के बाद वीज़ा और 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद आपको 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आपको इंडिया में बिताना पड़ेगा और 1 साल कूलिंग ऑफ पीरियड आपको इंडिया में बिताने के बाद आपको फिर से वीज़ा रेज करके 2 साल के लिए प्लस 2 और साल के लिए, मतलब 10 साल में टोटल 9 साल आप वहाँ रह सकते हैं। तो हर बार 4 साल के बाद आपको 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड इंडिया में वापस आके बिताना पड़ेगा। इस ग्लोबल मोबिलिटी वीज़ा पे आप ILR या परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये उसमें काउंट नहीं होगा। ये सिर्फ स्किल्ड वर्कर वीज़ा में काउंट होगा। बाकी इस वीज़ा पे आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा
हाँ, 2 साल के बाद इंडियन सैलरी का क्या होगा? याद रखिए, कंपनी आपको जब ऑन साइट भेजती है तो एक कंडीशन रखती है कि जब आप वापस आइएगा तो आप उसी पैकेज पे ज्वाइन कीजिएगा जिस पैकेज पे आप यहाँ से बाहर मूव कर रहे थे। अगर आपका पैकेज 15 या 20 लाख रुपए इंडिया में है पर एनम, तो आप 2 साल, 3 साल या 4 साल कभी भी आप उसके बाद वापस आते हैं तो आपको वापस सेम पुराने वाले पैकेज पे ही ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो धन्यवाद यह वीडियो को रुकिए तक देखने के लिए। तो मेरे चैनल लेट्स गेट आउट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।